The basic definition of motion is continuous change in position. गति की मुख्य परिभाषा है गति के समय के साथ स्थान में निरंतर परिवर्तन होता है। देखिए, अगर पार्टिकल ए पी क्यू पाथ पर चल रहा है, पी पॉइंट किसी समय है, टी टाइम पर पी पर है, डेल्टा टी टाइम के बाद क्यू पर पहुंच गया, जो पोजीशन में परिवर्तन हुआ, इसी को हम गति कहते हैं, चेंज इन पोजीशन। The basic definition of motion is continuous change in position with respect to time. Unit of measurement of astronomical distance. Astronomical distance 3 यूनिट में नापते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो मेजर करते हैं 3 यूनिट में मेजर करते हैं। पहला है AU, जितना बराबर 1 AU बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। दूसरा यूनिट नाप करते हैं लाइट ईयर। एक लाइट ईयर जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तीसरा चीज नापते हैं परसेक। एक परसेक इक्वल टू होता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो ये 3 चॉइस में केवल एक चॉइस ही सही है, लाइट ईयर। नाइट्रो माइल समुद्री, इसको सी डिस्टेंस मेजर के लिए यूज किया जाता है। डिस्टेंस एक नॉक्टर माइल इक्वल टू होता है, नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है 1820 मीटर। मीटर तो जनरल डिस्टेंस मेजर करते हैं, जनरल डिस्टेंस। किलोमीटर है, जैसे रोड का लंबाई नापते हैं, रोड के लिए यूज करते हैं किलोमीटर। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए 3 यूनिट यूज करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड परसेक। व्हिच ऑफ द नॉट एसोसिएटेड विच, पहले थॉमसन मॉडल ने दिया था, एटॉमिक मॉडल ही दिया था 1896 में। चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था 1932 में। लील बोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया है, एटॉमिक मॉडल 1913 में। रदरफोर्ड भी एटॉमिक मॉडल दिया है, मॉडल 1912 में। तो ये तीनों दिया है। चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किया था, तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एसोसिएटेड विद द एटॉमिक मॉडल। तो जेड चैडविक इज नॉट एसोसिएटेड विद द एटॉमिक मॉडल। Which of the following set represented the communicable disease? Typhoid, swine flu, malaria, and polio. Beans are cooked faster in the cooker because of, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड ऑन प्रेशर पर डिपेंड करता है। तो इन प्रेशर कुकर प्रेशर इंक्रीज, hence boiling point increase, तो बॉइलिंग पॉइंट बनने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। Pop sound occur in burning the gas obtained after the burning of magnesium. Chemical reaction is called when heat is given. देखिए, अगर हम कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट निकलता है, प्लस हीट होता है, हीट। तो इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक कहते हैं, जिसमें हीट कंज्यूम होता है, हीट प्रोड्यूस इन रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट इज कंज्यूम होता है इन रिएक्शन इज कॉल्ड
endothermic. Out of which of following, which term is related to the silk production? Sericulture is related to the racing car है uniform acceleration 4 मीटर पर सेकेंड. What distance will the car cover in 10 seconds after? देखिए कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है. एंड एक्सलेरेशन हो गया, एक्सलेरेशन a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टाइम जो दे दिया है, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड, 10 सेकेंड टाइम दे दिया 10 सेकेंड. तो इसके लिए फार्मूला लगेगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. u तो 0 दे दिया है, हाफ a दे दिया है हमारे पास 4, t दे दिया है 10, 100 इक्वल टू 200 मीटर, वह 200 मीटर चलेगा. Which is a correct order of suspensory system? Nasal passage, pharynx, tocma and lung. Nasal. What is the resultant resistance in series combination? देखिए इस प्रकार से कोई रेजिस्टेंस है, इसको बैटिक से जोड़ दिए हैं, दोनों में सेम करंट फ्लो होगा तब इसको सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं. इसको सेम करंट जा रहा है तो 3 और 6 है तो सीरीज कम्बिनेशन में R रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाता है, R रिजल्टेंट इक्वल टू R1 प्लस R2. तो R1 दे दिया है 3 ओम एंड 6 ओम, तो 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 ओम. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. Which of the following not allotropic of the मीथेन एक गैस है जो CHO4 है, गैस है. आइसोटोप उसको कहते हैं जो भिन्न भिन्न, जिसका केमिकल स्ट्रक्चर तो सेम होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होता है. तो मीथेन एक गैस है, लेकिन ये सब तीनों है जो हमारे पास है वह कार्बन का आइसोटोप है. ग्रेफाइट, डायमंड, कार्बन 60, ब्लैक मिनिस्टर, फुल C16, ब्लैक मिनिस्टर कहते हैं, तीनों आइसोटोप है. आइसोटोप कहते हैं इसका फिजिकल स्ट्रक्चर भिन्न भिन्न होता है लेकिन केमिकल सेम होता है. सूर्य में जो होता है 2 एटम, जैसे इसमें जुड़ता है D2 मिलके बना देता है, D मतलब हैवी ऑक्सीजन, हैवी हाइड्रोजन बना देता है हीलियम. इस प्रकार रिएक्शन और हीट निकलता है. इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हीट इमिट करता है. इस प्रकार रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियस फ्यूजन. सन में ही रिएक्शन होता है. In a cricket match, while catching the fast moving ball, a fielder on the ground pull his hand backward with the moving ball to reduce the velocity to 0. This act represent law of gravitation नहीं, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है. देखिए इसमें होता क्या है, इम्पल्स इक्वल टू होता है, रोकने के लिए जो फोर्स लगाते हैं उसको इम्पल्स कहते हैं. इम्पल्स इक्वल टू है फोर्स इनटू टाइम. तो टाइम को बढ़ा देता है. ऐसे करने से क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स कम होता है, इसलिए कम चोट लगता है. यह न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पर है. क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. इमेज ऑफ फॉर्म बाय रेटिना थ्रू द लेंस. देखिए आंख में जो लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है. आंख का लेंस कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स. ये इमेज हमेशा जो बनाता है वह रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है. रियल एंड इन्वर्ट इमेज कैसा बनाता है, आइज लेंस है, आइज लेंस. यह कन्वेक्स लेंस होता है. इमेज बनाता है इमेज, ई रेटिना है जो इमेज बनता है, रेटिना है. रेटिना पर इमेज जो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है. In which type of chemical reaction more reactive and less reactive metal repulsion? यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जिंक जब डाल देते हैं तो हमको जिंक सल्फेट बना देता है, जिंक सल्फेट एंड कॉपर दे देता है. तो इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं.
किडनी इज ह्यूमन बीइंग आर पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ एक्सट्रैक्शन, सर्जन का ही सिस्टम है, वाटर प्यूरिफिकेशन करता है, सर्जन भी एक्सट्रैक्शन करता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज इतना, फ्रीक्वेंसी देखिए फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है 50 है, वेवलेंथ दे दिया है, वेवलेंथ 4 मीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड इन 3 सेकंड, टाइम दे दिया है, टाइम 3 सेकंड। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये किसी वेव के लिए भी लागू होगा, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, ये किसी की वेव के लिए लागू होता है। वेवलेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को न्यू से लिखते हैं। वेवलेंथ दे दिया है 4, न्यू दे दिया है 50, तो 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आया। डिस्टेंस बराबर होता है, डिस्टेंस किसी भी डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी इनटू टाइम, तो वेलोसिटी 200 है, टाइम दे दिया है 3 सेकंड, इक्वल टू हो गया 600 मीटर। देखिए इथेन हुआ C2H6, इथिलीन होता है C2H2, इसी को हम लोग इसको बनाते कैसे हैं, मीथेन हुआ CH4, प्रोपेन हुआ C3H8। बीच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन टर्म एज ए फ्रूट, फल को पकाने के लिए इथिलीन को उपयोग करते हैं। इथिलीन बनता कैसे है, तो कार्बन कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इथिलीन। इसी इथिलीन को हम यूज करते हैं फल को पकाने के लिए। द हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडेंसन, देखिए किसी को ठंडा कीजिएगा, मान लीजिए वाटर वेपर है, वाटर वेपर है ये, वाटर मान लिया वाटर वेपर है, इसको जब ठंडा कीजिएगा, कूल कीजिएगा तो ये पानी बन जाएगा, वाटर लिक्विड हो जाएगा, ये वेपर था ये लिक्विड में बदल जाएगा। इस दौरान हीट निकलता है, जो हीट निकलता है उसको कहते हैं हम लोग गुप्त ऊष्मा, लाइटेंट हीट। लाइटेंट हीट हुआ क्या, द अमाउंट of heat release or consumed in a state change is called latent heat. जो अवस्था परिवर्तन में जो हीट लगता है उसी को हम लोग लाइटेंट हीट कहते हैं। As a classification, which of the following is not a kingdom name? Bacteria is not a kingdom name. Correct center of V, the greatest value of G, देखिए at pole पर जो G होता है, G डैश बराबर G मतलब मैक्सिमम होता है। At इक्वेटर पर जो होता है, इक्वेटर पर G डैश जो होता है G माइनस ओमेगा स्क्वायर R। At सेंटर ऑफ अर्थ होता है, सेंटर ऑफ अर्थ G इक्वल टू 0 होता है। तो पूछ रहा है मैक्सिमम कहाँ होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू G का पोल पर होता है। Property of lithium magnesium similar because of they are same both in sense
ई इज सेम डायगोनल रिलेशनशिप में होता है इसके बीच। देखिए पहला ग्रुप में होता है यहाँ, जिसे अगर हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, लिथियम होता है, लिथियम का बोरन, बेरियम, कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से नियोन। फिर यहाँ जाता है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस प्रकार से होता है। तो इसके बीच में डायगोनल प्रॉपर्टी करता है। देखिए डायगोनल हुआ, इसीलिए कहते हैं जो उसका जो सिमिलरिटी पाया जाता है डायगोनल प्रॉपर्टी के कारण। मेंडलिस इज ए हु इज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स, मेंडलिस इज ए फादर ऑफ जेनेटिक्स। Which of the following element is in the construction of chip? देखिए in construction of chip is used semiconductor। सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। इसमें कौन कौन सेमीकंडक्टर होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, नियम, यही होता है। तो इसमें तो सिलिकॉन का यूज करते हैं, जर्मेनियम। चॉइस पे केवल सिलिकॉन है, इसलिए सिलिकॉन आंसर होगा। नेम द आउटर मोस्ट ऑफ द सीड इज, सीड कोट कहते हैं इसको हम लोग। किसी निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर कोई तो न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, इज इक्वल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। बॉडी पर जो नेट फोर्स लगता है उसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। Time taken to perform 640 जूल ऑफ वर्क एट रेट ऑफ 32 वाट ई। देखिए वर्क बराबर होता है एक फार्मूला, वर्क डन इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। देखिए यहाँ वर्क डन दिया हुआ है 640, पावर दिया हुआ है 32 और टाइम कहता है क्या होगा, टाइम बराबर निकालिए। तो टाइम इक्वल टू होगा 640 बाई 32 इक्वल टू 20 सेकेंड। कैलेडोस्कोप मिरर यूज इन द कैलेडोस्कोप। देखिए इस कैलेडोस्कोप से इस प्रकार कंस्ट्रक्शन होता है इसका। यहाँ जो लगा रहता है प्लेन मिरर, यहाँ से रे आता है जो ये कन्वर्ट कर देता है, यहाँ लगा रहता है। अब फिर इसको इधर रहता है एक प्लेन मिरर, यहाँ रहता है जो रे आता है 90 पर रिफ्लेक्ट कर देता है, इसे जाता है। ये रे का हुआ। तो कोई चीज को आप जो ऑब्स्टकल से इसे देख सकते हैं, तो इसमें कौन मिरर यूज होता है? प्लेन मिरर यूज होता है। प्लेन जो होता है प्लेन मिरर 45 एंगल पर होता है, जिससे कि 90 पर रिफ्लेक्ट कर जाता है। The object increases energy when rises height h. The energy present in the object is called। देखिए पोटेंशियल एनर्जी को हम, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। देखिए इसमें h आता है, हाइट पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv², ये तो वेलोसिटी पर डिपेंड किया, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पर डिपेंड किया। एच पर कौन डिपेंड किया? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि ऊंचाई है तो इसको एक सही नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत टाइप का होता है, स्प्रिंग के बाद ही होता है।